क्लास 9th वर्कशीट 44। आपकी वर्कशीट आपके चैप्टर किंगडम ऑफ फूल्स पर बेस्ड है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किंगडम ऑफ फूल्स इज़ अ कन्नड़ फोक टेल। ये एक कन्नड़ फोक टेल है। फोक टेल जो लोक कथाएँ होती हैं, जो ट्रेडिशन होता है लोगों में, जो कहानियाँ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक सुनाई जाती हैं। द किंग इन दिस स्टोरी वांटेड टू इंट्रोड्यूस नोवेल्टी इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। जो राजा था वो अपने राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन में एक नोवेल्टी, एक नयापन लाना चाहता था। ही ऑर्डर्ड ऑल द पीपल टू स्लीप बाय डे एंड वर्क एट नाइट। उसने लोगों को ऑर्डर करा, दिन में तो आप सो जाओ और रात में आप काम करो। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ मार्केट वेयर ऑल द थिंग्स वर सोल्ड वेरी चीप। उसने एक मार्केट भी बनाई जहाँ पर सारी चीज़ें बड़ी ही चीप, बड़ी ही सस्ती होती थी। द प्राइस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वॉज 1 डुड्डू। हर एक चीज़ का प्राइस 1 डुड्डू होता था। अ वाइज गुरु एंड हिज डिसाइपल इंजॉयड देयर स्टे इन दैट किंगडम फॉर अ शॉर्ट वाइल। एक बुद्धिमान गुरुजी और उनका एक चेला आया, उन्होंने इस स्टे को एंजॉय करा। वाइल द गुरु सून रियलाइज दैट स्टेइंग एट सच अ प्लेस वॉज नॉट अ सेफ और सिक्योर। लेकिन गुरुजी को एहसास हो गया कि ऐसी जगह पर रहना ना सेफ है, सुरक्षित भी नहीं है, सिक्योर भी नहीं है, क्योंकि जो किंग एंड द मिनिस्टर्स दे वर मेकिंग फूलिश डिसीजंस टू रन द किंगडम। जो राजा और उसका जो मिनिस्टर है वो बड़े ही मूर्ख निर्णय ले रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं राज्य को चलाने के लिए। बट द डिसाइपल डिसाइडेड इट वॉज वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू स्टे एट। बट डिसाइपल ने सोचा ये तो बड़ी ही कंफर्टेबल जगह है रहने के लिए। ही स्टेड एंड एंजॉयड एवरीथिंग फॉर डुड्डू एंड गॉट फैट। वो वहाँ रहा और उसने हर एक चीज़ एक डुड्डू में खाई और वो खा खा कर मोटा हो गया। On one occasion, a thief broke a wall to loot a merchant. एक बार एक चोर एक मर्चेंट के घर में चोरी करने जाता है, दीवार चोरी करने जाता है। द वॉल कोलैप्स्ड एंड द थीफ डाइड। जो वॉल होती है, दीवार होती है, उस चोर पे गिर जाती है और वो चोर मर जाता है। थीफ ब्रदर कंप्लेन अगेंस्ट द मिनिस्टर। जो थीफ का भाई, चोर का भाई होता है, वो मिनिस्टर के खिलाफ कंप्लेन करता है। जो किंग और उसके मिनिस्टर्स होते हैं वो डिसाइड नहीं कर पाते हु वॉज गिल्टी। गिल्टी मीन्स अपराधी कौन है। तो दे जस्ट डिसाइडेड समवन मस्ट बी पनिश टू डेथ। वो डिसाइड करते हैं किसी न किसी को मौत की सज़ा हम दे देते हैं। बट द साइज ऑफ द स्टेक वॉज टू लार्ज। लेकिन जहाँ पर उसको मौत की सज़ा देनी होती थी, उस जगह स्टेक के जो साइज़ होता है बहुत बड़ा होता है। अब ये देखकर कि पनिशमेंट तो किसी को भी देनी है, द डिसाइपल वॉज अरेस्टेड। डिसाइपल जो चेला था, जो खा खा कर मोटा हो गया था, उसे अरेस्ट कर लेते हैं और उसे मौत की सज़ा देने के लिए स्टेक पर ले आते हैं, डिस्पाइट नो फॉल्ट ऑफ हिज, जबकि उसकी कोई गलती नहीं होती। लकीली द वाइज गुरु रिटर्न। जो बुद्धिमान गुरु होते हैं वो वापस आ जाते हैं और अपने डिसाइपल को बचा लेते हैं बाय मेकिंग अ क्लेवर प्लान। बड़ा ही एक चतुर वो प्लान बनाते हैं। क्या प्लान बनाते हैं? द किंग एंड द मिनिस्टर हंग देमसेल्फ आफ्टर रिलीजिंग द गुरु एंड द डिसाइपल। जो किंग और उसके मिनिस्टर होते हैं वो खुद को ही फांसी पर चढ़ा लेते हैं और गुरु और उसके डिसाइपल को रिलीज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। द पीपल क्राउन द गुरु एंड द डिसाइपल एज द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर। और जो राजा के जो वहाँ के जो लोग होते हैं, उस किंगडम के जो लोग होते हैं, वो गुरु और उसके चेले को ही ताज पहना देते हैं, क्राउन उनको सिंहासन पर बिठाकर किंग और अपना मिनिस्टर नियुक्त कर देते हैं। दे क्राउन द गुरु एंड द डिसाइपल एज द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट न्यू स्कीम डिड द इडियट किंग इंट्रोड्यूस इन हिज स्टेट। जो इडियट किंग था उसने क्या इंट्रोड्यूस करी, कौन सी स्कीम उसने इंट्रोड्यूस करी? उसने स्कीम इंट्रोड्यूस करी इडियट किंग ने, दैट ही ऑर्डर्ड ऑल द पीपल टू स्लीप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट। सब लोगों को कहता था दिन में आप सो, रात में आप जागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डिसाइपल डिसाइडेड स्टे वाइल द गुरु डिसाइडेड इट वॉज नॉट सेफ। जो डिसाइपल था उसने डिसाइड क्यों किया वहीं रहना, लेकिन गुरु ने नहीं, क्यों नहीं किया? बिकॉज द गुरु वॉज वाइज पर्सन। जो गुरु था वो बुद्धिमान था और जो डिसाइपल था वो ग्रेडी था, वो लालची था। ही वॉन्टेड टू इन्जॉय एवरीथिंग इन वन डुड्डू। वो चाहता था हर एक चीज़ को वो एक ही डुड्डू में खाए और वो बहुत खाने का शौकीन था। सो ही डिसाइडेड टू स्टे देयर, इसलिए उसने वहाँ रहना चुना। हाउ डिड द डिसाइपल रियलाइज इज मिस्टेक। डिसाइपल को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? जब डिसाइपल को द किंग के जो मैसेंजर्स थे वो पकड़ कर लेके आए, बिकॉज ही वॉज वेरी फैट, सो दे अरेस्टेड हिम और टू बी पुट ऑन अ स्टेक। उसको अरेस्ट किया गया, स्टेक पर लेके गए, डिस्पाइट नो फॉल्ट्स ऑफ हिज, जबकि उसका कोई भी गलती नहीं थी। तब देन ही रियलाइज हिज मिस्टेक। विच क्लेवर ट्रिक डिड गुरु प्ले टू सेव हिज डिसाइपल। गुरु ने क्या क्लेवर ट्रिक चली? द गुरु टोल्ड द किंग। गुरु ने राजा से क्या कहा था? द गुरु टोल्ड द किंग द हु विल डाइड फर्स्ट। जो पहले मरेगा ही विल बिकम द किंग इन द नेक्स्ट बर्थ। अगले जन्म में वो राजा बनेगा। और हु विल गो नेक्स्ट, और जो बाद दूसरे नंबर पर जाएगा, ही विल बिकम हिज मिनिस्टर। वो दूसरे जन्म में
क्या होगा, मिनिस्टर बनेगा। तो इस पर जो राजा और उसके मिनिस्टर थे वो खुद ही फांसी पर चढ़ गए ताकि उनका राज्य किसी और के पास ना चला जाए। अब आपको कुछ MCQ टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज हैंग बाय द एग्जीक्यूशनर एट नाइट। रात के समय जो एग्जीक्यूशनर कौन थे, फांसी देने वाले, उन्होंने किसको फांसी दे दी, गुरु और किंग को, नो। डिसाइपल एंड गुरु को, नो। थीफ और द मेसन को, चोर और मजदूर को, नो। किंग एंड द मिनिस्टर को, येस। तो आंसर होगा ए का फोर्थ, किंग एंड द मिनिस्टर। बी, हाउ मैनी पीपल वर कंसिडर टू बी पनिश्ड। कितने लोगों को पनिश करने के लिए कंसिडर किया गया था। फर्स्ट था, सबसे पहले किसको बुलाया गया था, मर्चेंट को बुलाया गया था। फिर ब्रिकलेयर को बुलाया गया था, ईंटें लगाने वाले को। फिर डांसिंग गर्ल को बुलाया गया था। फिर गोल्ड स्मिथ को बुलाया गया था। और गोल्ड स्मिथ ने वापस किसको बुलाया, उस मर्चेंट को। और मर्चेंट का गला बहुत पतला था, इसीलिए किसको लिया गया, उसके जो गुरु का जो डिसाइपल था उसे बुलाया गया। यानी कि इसका आंसर होना चाहिए 5। हाउ मैनी पीपल वर कंसिडर टू बी पनिश्ड, आंसर इज 5। बी का आंसर है थर्ड। वाई डिड द किंग डिसाइड टू हैंग द डिसाइपल। किंग ने क्यों डिसाइड करा कि हम डिसाइपल को फांसी दे देंगे। क्या वो गिल्टी था, क्या वो अपराधी था, क्या वो थीफ था, क्या वो फैट था, बिकॉज ही डिसोबेड द गुरु, या उसने गुरु को डिसोबे किया था। इसका आंसर है थर्ड, क्योंकि वो फैट था, क्योंकि वो मोटा था, बिकॉज ही वॉज फैट। हु बिकेम द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम। कौन नए राजा बन गए और मिनिस्टर बन गए उस राज्य के। इसका आंसर है सेकेंड वाला, गुरु एंड द डिसाइपल। तो इस तरह से जो हमारी वर्कशीट 44 है ये अब सॉल्व हो जाएगी।